ये 1 पॉइंट थेरेपी का है, ठीक है। काफी डिस्टर्ब करते हैं लोग। ठीक है, तो आज जो पॉइंट्स हैं उनमें हम लोग लेंगे नाक बहना। नाक जो है हमेशा बहता रहता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं, क्योंकि कई बार जो है लोग इंग्लिश वर्ड को एकदम मेडिकल टर्म पे जैसा ले लेते हैं। एक्यूट पिटुइटा मतलब नाक, हिंदी में लिखते हैं नाक से नाक बहना, ठीक है। अब नाक बह रहा है तो इसके लिए जो पॉइंट है वो है GB39 और इसे करना है टोन। तो GB39 तो होगा नीचे, इंग्लिश हिंदी दोनों में देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो पहला पॉइंट आज का हमारा आया कि नाक का बहना। अब इसमें क्या है ना कि सर्दी खांसी, ये सर्दी वगैरह के कारण तो बना, लेकिन एक ऐसा भी आता है ना, नाक में दुर्गंध युक्त जो है, मतलब कि फॉल स्मेल के साथ नाक बहती है, ठीक है। तब भी आप यही पॉइंट देंगे। एक समस्या बहुत है कि नाक जब बहती है ना तो नाक जो है लाल हो जाती है, ठीक है। रेड नो, रेड नोज, और रेड नोज मतलब नाक लाल होना। नाक लाल होना तो ये एग्जैक्ट नाक पर ही होगा। रुकिए, GB25, GB25 जो है रेट करते हैं, और ये नाक का ही पॉइंट है, नाक की जो टिप है ना वही GB25 है, ठीक। और ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? ठीक है, ये पॉइंट है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है मेडिटेशन करने के लिए भी। आप का नाक नॉर्मल भी है ना, तो इस नाक का जो टिप है उसको अगर आप 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे ना तो आपका मन शांत हो जाएगा। फोकस करने में काफी मदद करता है। हमको याद है कि पहले जब हमने जो है वर्क थेरेपी मेडिटेशन की क्लासेस हमने ली थी, पहले मेडिटेशन की जब क्लासेस लेते थे तो हम इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। तो इससे क्या है ना, 5 मिनट में व्यक्ति का मन शांत रहता है, उसके बाद मेडिटेशन करने में कराने में आता है। तो मेडिटेशन के लिए भी अच्छा पॉइंट है। आप सीधे समझिए कि जब ध्यान अगर इधर भटक रहा हो ना तो आप इस तरह से ध्यान को शांत कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। अब जो है नाक से खून आना, ठीक है। नाक लाल अलग है, ठीक है, ठीक।
तो ये तो नॉर्मल सी बात है, तो ये भाषा तो इसको ज़्यादा टेक्निकल ले जाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में। लोग इसके लिए कैपिटल मिलते हैं, UB54, नहीं नहीं गलती है, 64 सीडेट। ओके, इसमें एक और पॉइंट लगता है K4 टोन करने से भी फायदा होता है। जब नाक बहे K4 को टोन कर दें, टोन कर देना है, K4 को टोन कर देते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए अब K4 कहाँ होगा, जॉइंट के पास होगा। ठीक है, ब्लू कलर, रेड कलर में देंगे। जब एक परंपरा बन गई है कि टोन वाले पॉइंट रेड में रहेंगे, तो इस परंपरा को तोड़ने से क्या फायदा, उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, सीडेट वाला पॉइंट ब्लू में रहेगा। ठीक है, और ये है वो पॉइंट। ठीक है, तो आराम से जो है, अगर नाक से ब्लड आ रहा हो तो आप इस पॉइंट को जो है चुन सकते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट थेरेपी की क्लास इतनी लंबी है कि हम लोगों ने कितनी बार जो है ना क्लासेस लिए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ क्लास पूरी हुई, क्योंकि इतने सारे पॉइंट ही हैं। ठीक है, चलिए, नाक से स्राव होना GB39 टोन, लाल होना GB25 सीडेट, खून आना UB64 सीडेट या फिर K4 टोन। ठीक है, अब ये सब तो हैं बीमारियां जो हो सकती हैं, लेकिन जो आम बीमारी है उसमें क्या है, नाक बंद होना, नाक बंद होना। तो इसको क्या कहेंगे, नोज ब्लॉक। नाक से पानी आना भी जो है ना इसी में आ जाता है। ठीक है, नाक बंद होना भी और नाक से पानी आना भी दोनों का सेम पाई है। ठीक है, और वो है UB58 सीडेट, UB58 सीडेट। ओके, और इसके लिए हम लोग ब्लू कलर लेंगे। ब्लू कलर हम सीडेट में ब्लू कलर यूज करते हैं हमेशा, इसलिए ये आपको बता रहे हैं। UB57 58 ओके, रुके थोड़ा अंदर कर देते हैं, क्योंकि नए जो लोग हैं ना, अंदर ही रहेगा। तो नोज ब्लॉक हो गया, वाटरी नोज रहेगा UB58, UB64 अगर ब्लड आ रहा है, पानी आ रहा है तो UB58, और नाक लाल है तो नाक की टिप को ही आपको ट्रीटमेंट देना है।
नाक बह रही है तो GB39, मतलब ये गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा पीला स्राव के साथ जब आता है उसको कहते हैं नाक बहना। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, उसमें कौन सा रहेगा, छींक आना, छींक, स्नीजिंग, एलर्जिक, एक्चुअली ये तेज नॉर्मल छींक की बात नहीं हो रही, ये एलर्जिक राइनाइटिस की बात हो रही है। पॉइंट वही है, GB25। अब नॉर्मल छींक के लिए भी वही है और एलर्जिक छींक के लिए भी वही है, क्योंकि हम लोग नाम से नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं काम से, ठीक है, कि ये कौन सा काम है। ठीक है, तो नॉर्मल छींक हो चाहे राइनाइटिस हो, राइनाइटिस में भी क्या होता है, छींक होता है ना, तो नाक का जो पॉइंट है GB25, उस पर ट्रीटमेंट देते हैं, है ना? और साइनस, ठीक है, साइनस के लिए जो बेस्ट संभव पॉइंट है LI4 है। LI4 यहाँ टोन करना होता है, ठीक है, लेकिन और पॉइंट हो सकता है इसका, चलिए वो तो होते ही है। अभी हम लोग जो है इसके लिए, चलिए बोल्ड जो लिखे नहीं ठीक रहा, ठीक है, ये LI4, ये हो गया। तो नाक के लिए ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट आज हम लोगों ने सीखा, समझा। मेरे ख्याल से कान के लिए भी अगर 5 6 पॉइंट सीख लेते हैं तो आज का हम लोग का कोटा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब कान में नॉर्मली क्या है, हार्ड हियरिंग, हार्ड हियरिंग या फिर टिनिटस, ठीक है। ये हार्ड हियरिंग मतलब क्या है ना, कि सुनने में तकलीफ होना, ठीक है। इसमें इंग्लिश में ही लिखते हैं, हार्ड हियरिंग एंड साथ में टिनिटस भी। टिनिटस मतलब कान की वो बीमारी जिसमें कान में आवाज आती है, ठीक है। इसके लिए 2 पॉइंट हम लोग देते हैं, GB20, इसको यहाँ टोन करते हैं, और GB43,
इसको सीडेट करते हैं। सीडेट के लिए ब्लू कलर, बहुत छोटा पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा आपको। चलिए, अच्छा इसको रेड मिलेंगे। अब ठीक है। और 43 को सीडेट करते हैं, तो G43 यहाँ आ गया। कई जगह जो है ना जी और GB आपको दिख सकता है, कहीं जी रहेगा कहीं GB रहेगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब जो है सेम है। जी का भी वही मतलब है जो GB का मतलब है। हालांकि हम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन अच्छा होता है कि आप खुद भी लिखते, तो जब आप खुद लिखिएगा ना तो आपको ज्यादा जो है भरोसा होगा। अब है कि चक्कर आना, ठीक। हार्ड हियरिंग मतलब है ही, लेकिन चक्कर आता है, ठीक है। उसको लोग वर्टिगो करते हैं। तो वर्टिगो मतलब चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं। वर्टिगो ड्यू टू हार्ड हियरिंग, ठीक है। हार्ड हियरिंग कारण अगर चक्कर आते हैं तो ये ट्रिपल वार्मर सीडेट। ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्ट आपके एल्बो के पीछे आता है, ठीक है। ये पॉइंट है ना, इसको बचपन में इस पॉइंट को लोग दबाते थे तो झिनझिनी होती थी, ठीक है। तो ये पॉइंट वही है, ट्रिपल वार्मर 10। कान के लिए अच्छा पॉइंट है। कान पर अगर आप टिप जाइएगा ना तो ऑर्कुलर थेरेपी में क्या होता है ना, कान पर इलाज कर दिया जाता है, ठीक है। और कान पर सही बीमारियों का डायग्नोसिस भी होता है। अब बीमारी कोई भी हो, डायग्नोसिस आपका कान ही पर होना है। तो ये भी एक कला है, इसको हम लोग ईयर डायग्नोसिस करते हैं। तो कान पर ऐसे तो सब कुछ है, लेकिन जब बात होगी कान के मतलब पूरा बॉडी नहीं, लंग के रूप में देखते हैं, ये सब पॉइंट काम आएंगे। और डायग्नोसिस में कई बार जो है ना लाल जो है ना कान होता है, ठीक है।
तो हम लोग को उसको मानते हैं कि कान में हीट बढ़ गया है, ठीक है, अगर लाल है तो। और उसके लिए ब्लड लेटिंग भी किया जाता है। ब्लड लेटिंग मतलब खून निकालना। अभी हमने 10 नंबर पॉइंट की बात की, अभी हम 20 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है T20 को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। और ये पॉइंट कहाँ आता है? कान के पास, यांग साइड में होगा। ये देखिए, कान का जो कॉर्नर है ना, है तो वही, लेकिन ये बाहर की तरफ है। रेड swollen ईयर्स, ठीक है, कान लाल हो, तो हम लोग को rate करते हैं। वो उसका पॉइंट है। अब जो है कि जलन जो है ना कान के ऊपर नहीं रहता है, कान के अंदर भी नहीं होता, लेकिन कान का जो बीच का हिस्सा है, जिसको मिडिल ईयर कहते हैं, कुछ लोग जो है एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं, ठीक है, कान का जो पाइप, ठीक है, तो उसमें कई बार सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है। तो एक्सटर्नल ईयर कनाल, पेन एंड स्वेलिंग, तो एक्सटर्नल कनाल में जो है पेन और स्वेलिंग होता है। तो जो पॉइंट है SI-19 मेरा फेवरेट पॉइंट है, इसलिए कि इसका आप बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ये लोकल पॉइंट भी सुनने में मदद करने में सबसे अच्छा माना जाता है। कारण क्या है? कारण ये जब आप इस पॉइंट को देखते हैं ना, जो कोई आपकी बात नहीं मानता है ना, तो घर में बहुत तबाह रहते हैं लोग कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं या हस्बैंड बात नहीं मानते हैं। तो आपको करना ये है कि SI-19 ये जो पॉइंट है, इस पर आपको मसाज कर देना, ठीक। जो मसाज करेगा उसके बाद को माना जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है, साइड में रहेगा थोड़ा, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को अब बच्चों को जो है ना, डेली कान में थोड़ा तेल डाल के उसको ये मसाज कीजिए। तो पहले जो है कान में तेल डाल के बच्चों को मसाज किया जाता था, इसलिए बच्चे बात मानते थे। आजकल नहीं किया जाता है, इसलिए बच्चे बात मानते हैं। तो ये आप आज से ये रखिए, ठीक है। आप केवल बच्चों को नहीं, आप हस्बैंड को भी जो है ये जो है यूज कर सकते हैं, वाइफ को यूज कर सकते हैं, इसको भी आप यूज कीजिए, ठीक है। वो आप बात को माने, ठीक है। अब एक बीमारी है कान में पस आना या फिर पस और ब्लड इन ईयर, कान में पस आना या फिर ब्लड आना। तो इसके लिए जो पॉइंट है CV1 है, CV1 जो है सीडेट करते हैं।
ठीक है, CV कहाँ होता है? ये होता है एकदम नीचे NS के पास। NS को घेरते हुए 2 पॉइंट हैं, CV1 और DV1। तो CV1 जो सीधे करेंगे तो अगर कान से ब्लड आता है या पस आता है तो वो आना बंद हो जाएगा। और हमने आपको कहा है कि आप आपको करते हैं ना, तो स्पाइन को ट्रीटमेंट दीजिए। स्पाइन को ट्रीटमेंट दीजिएगा तो स्पाइन से जो नर्व निकलती है ना वो जाएगी और खास और को एनर्जी देगी। तो इसमें जो पॉइंट है, ठीक है, वो सही प्रॉब्लम में काम आएगा। और वो पॉइंट है GV15। तो कि जितनी भी बीमारियां होती है ना उसका एक पॉइंट है। ठीक है, मतलब जो CV चैनल है ना पेट पर, वो सभी तरह की बीमारियों के लिए कहीं ना कहीं एक CV पॉइंट है और बैक साइड में एक GV पॉइंट है। तो बैक साइड तो आपका स्पाइन, वो स्पाइन जो है। ठीक है, देखिए GV15 से एकदम ठीक नीचे या ये सटा हुआ, ये काम संबंधित सभी प्रॉब्लम के लिए आपको आएगा। और आपको बताते फ्रेंड्स, एकदम प्रैक्टिकल नजरिया आपको बताते हैं। आपको कुछ समय में रहने चेहरे पर जो भी प्रॉब्लम है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप स्क्रीन पे जाकर आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर जो पॉइंट है उसकी सप्लाई तो स्पाइन से ही होती है ना। स्पाइन जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, पूरा स्पाइन जो है उसको मिलता ही और वहाँ ब्लॉकेज हट जाते हैं। अगर पर इस पॉइंट पर जो है ना दर्द है स्पाइन में, तो इसका मतलब वो उससे रिलेटेड कोई नर्व है जो जा रही है ब्रेन में और वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ब्लॉकेज के कारण, लेकिन अब क्रिएट नहीं करेगी क्योंकि रास्ता वहाँ आपने साफ कर दिया मसाज कर। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल टिप्स है साइनस यहाँ पे किए हैं। ठीक है, LI4 हमने मतलब कि बताया के लिए LI4 टोन करने की। ठीक है, लेकिन क्या है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली में जो रिफ्लेक्सोलॉजी है इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, रिफ्लेक्सोलॉजी मतलब ये जो आपका फिंगर है, इसका ऊपरी पार्ट है, उसको जो है आप दबाइएगा तो दर्द होगा। ठीक है, ये आपको बस इस पॉइंट पर रेगुलर मसाज करना, अंगूठी से दबाना है, चिमटी से दबाना है, किसी से दबाइए, लेकिन ये आपका बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ठीक है, साइनस ये 1 पॉइंट थेरेपी में नहीं आती है, ये तो रिफ्लेक्सोलॉजी का पार्ट है, लेकिन आपको ज्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो अच्छा इसको बना ही देते हैं अच्छे से फिगर में। तो बड़ा एक लेते हैं इमेज। हाँ, अच्छा आ गया, 1 2 3। ओके, रिफ्लेक्ट मसाज।
पॉइंट फोर साइनस। ठीक है, तो ये जो एरिया है पर जो है आप मसाज कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और बताते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकली हमने रिफ्लेक्सोलॉजी में ये वाला पॉइंट यूज किया है। ठीक है, बताते हैं आपको। रिफ्लेक्स मसाज पॉइंट फॉर आइज। ठीक है, ये आइज के लिए मसाज पॉइंट जो है ना बहुत ही जबरदस्त है। वो कहाँ होता है? ठीक है, ये क्या काम आता है इसको देखते हैं थोड़ा। ये मिटाने वगैरह का काम आता है, गलत, इसका इस्तेमाल नहीं है हमें। ठीक है, अच्छा, तब तो ये अच्छी चीज है, चलिए ट्राई करते हैं। अच्छा, ब्लर करने के काम आता है। ठीक है, पता नहीं था। अच्छा, अच्छी चीज है ये। तो दोनों फिंगर्स के बीच में जो है ना ये जो जगह है, ये आपको बहुत ही अच्छा जो है आइज के लिए रिफ्लेक्स पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये। आप मसाज कीजिएगा यहाँ पे तो आई से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में काम आता है। ये दो पॉइंट हमने बहुत ज्यादा यूज किए हैं, इसलिए हम आपको कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं ये रिफ्लेक्स मसाज पॉइंट है, आप इनको यूज कीजिए, बहुत ही जबरदस्त असर होता है। और हम लोग के कॉरेस्पॉन्डेंस में भी जो है ना इसका अच्छा मतलब कि है रिजल्ट। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस पर भी जो है आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर नाक की बात है तो नाक पे दे दीजिए, कान की बात है तो कान पर दे दीजिए। ठीक है, तो जो बीएटी में आपने सीखा है ना उसको आराम से आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये काम आता है हमेशा। रिफ्लेक्सोलॉजी या फिर ये बीएटी में जो हम लोगों ने सुजोग के बारे में सीखा है ना वो एकदम प्रैक्टिकल जो है आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी तक का रिफ्लेक्सोलॉजी का था हमारा। ठीक है, और आपने पहले भी जो है सुबह आयरन चलिए, थैंक यू सुबह। चलिए, अब अभी क्या है कि अवेंजर्स में आपको बहुत सारे 1 पॉइंट थेरेपी वाले चले गए हैं, तो वो सब आपको चाहिए। ठीक है, समय काफी हो गया है, और समय काफी होने के साथ ही जो है ना आपको नेक्स्ट क्लास की तैयारी भी करनी होगी ना, अभी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन भी करना होगा। तो ये सभी पॉइंट आपको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। इसका जूम ड्राइव भी हम ग्रुप में डाल देंगे तो आपको आसानी होगी।
ओके। चलिए क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्लास का चलिए कुछ सवाल है। अच्छा, क्या मिथिलेश जी क्या सवाल है? पैरोटिड ये ग्लैंड जो है स्वेलिंग कर जाते हैं, तो वहां पे एक्चुअली गर्दन के पास का आपका जो भी पॉइंट्स के लिए है ना, GV22 जो है एक अच्छा, CV22 अच्छा पॉइंट। अभी क्लास का समय है 6 बजे। शॉर्ट में जो है आप अपनी बात को रखेंगे जितना संक्षेप में हो सके, ठीक है। चलिए सर मुझे आपसे कुछ बात करना है जो है ना वो पॉइंट। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ बोलिए सर। तो ये जो आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं, तो ये हम याद कैसे करेंगे? इनका मतलब रीजन नहीं बता रहे हैं ना आप कि किस लिए इस चीज को, उस पॉइंट को उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए सेलेक्ट किया है। देखिए ऐसा है ना, बहुत सारे पॉइंट जो है ना वो बस वो पॉइंट होते हैं, उसके पॉइंट हैं तो हैं, ठीक है जी हाँ। अब मान लीजिए आपने ठीक के लिए कहा, तो ठीक के लिए तो LU11 भी हम ले सकते हैं अगर हम लॉजिक के साथ चलेंगे तो, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं वो जो है ना, जो भी पॉइंट मतलब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, ठीक है, वहां पर उसको बस आपको याद रखना होता है। जब आप अप्लाई कीजिएगा ना, अपने नोट्स को शेयर कीजिएगा, तो प्रैक्टिस में, जैसे कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है ना, जैसे हमने रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट बता दिया कि आप रिफ्लेक्सोलॉजी में जो है आइज का प्रॉब्लम को ट्रीट कीजिए, तो क्या है ना कि हमने कई बार यूज किया है और इसका तुरंत रिजल्ट देखा है ना, तो हमारे हमको याद हो गया। इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। और आपको क्या करना है ना, मतलब कि सब याद नहीं करना है, आपको समझना है ये पॉइंट कि चेहरे के लिए ये बोला था, ये बोला था, ठीक है, वो समझना है आपको। जब आप समझ गए, सपोज कि आप समझ गए, आपके पास पेशेंट आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करे कि हाँ इसके लिए तो पॉइंट लिखा था कॉपी में, तो आप वो कॉपी समझेंगे कैसे निकाल सर? देंगे। वही तो पूछ रहे हैं हम कि समझेंगे कैसे, मीन्स याद ही रखना है ना। हाँ, आपको यहाँ पे याद ही करना है। और दूसरा चीज है ना कि वो प्रैक्टिस करके याद करना। आप सोच रहे हैं ना कि हम याद कर लेंगे सब, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हजारों की संख्या में पॉइंट मिलेंगे आपको 1 पॉइंट थेरेपी के अंतर्गत। हमने कभी नॉर्मल पॉइंट बताया, अभी PCM में तो 1000 पॉइंट ऐसे ही निकल जाएंगे, एक ही पॉइंट का 50 बार यूज होता है। वो तो बीमारी आपको क्या करना है ना, 1 पॉइंट को सिर्फ 60 या 70 होते हैं ना सर? नहीं 60 एक ही पॉइंट के कई सारे यूजेस होते हैं ना, यूजेस में जैसे 1 पॉइंट थेरेपी जो करते हैं तो 60-70 पॉइंट वो बहुत सारी बीमारियों में यूज होते हैं ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो 1 पॉइंट, वो कौन से 60-70 पॉइंट्स हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता है, पर मैंने इतना पता पता चला है कि 60-70 पॉइंट्स ही होते हैं 1 पॉइंट में। और जिसे एक्चुअली क्या है ना कि 1 पॉइंट थेरेपी में जो पॉइंट 60-70 जैसे आपको किसी ने कहा है ना, तो और भी कम होते हैं, 50 के आसपास ही होते हैं, है ना। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये केवल 50 पॉइंट है? आप जैसे जैसे पॉइंट्स के नोट्स बनाइएगा ना, ठीक है, आपको कॉपी में दिखेगा कि अरे ये पॉइंट तो यहाँ भी काम हो रहा था, ये पॉइंट यहाँ भी काम हो रहा है। जब आप नोट्स बनाइएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा एक पॉइंट जो है 10 जगह यूज हो रहा है। हाँ वो तो पता है। और इसी तरह आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें शॉर्टकट्स नहीं है समझाने के, शॉर्टकट नहीं चाहते, क्योंकि अच्छा रिवीजन आप चाहते हैं कि आप लोग जो है अच्छे नोट्स तैयार कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, पेशेंट पे प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप जो नोट्स बनाएंगे ना, तो अभी ऑनलाइन हॉस्पिटल जो है, ऑनलाइन हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं आप उनको ट्रीटमेंट दीजिए इन नोट्स के बल पर,
ठीक है, जी तो आपकी प्रैक्टिस ग्रो करेगी, नहीं तो पेशेंट आपको कहाँ से मिलेंगे। जी बिल्कुल सर, कई सारे सही बात जो है ना क्लिनिक खुले हुए हैं जी और सर। उनके मालिकों ने, उनके जो डॉक्टर्स ने हमारे यहाँ प्रैक्टिस की है वो स्वास्थ्य कथा के ग्रुप्स में। जब वो पहली बार जो है डाइटिशियन का कोर्स है, नेचुरोपैथी का कोर्स कर रहे थे, तो यहाँ उन्होंने जो है ना बता कर जो है ना अपनी प्रैक्टिस की है। इतनी प्रैक्टिस हुई, जाके उन्होंने क्लिनिक रन किया है। ऐसे मिनिमम 100 लोग होंगे मिनिमम, जिन्होंने फुल फ्लेज क्लिनिक ओपन किया। सीखा कहाँ से? स्वास्थ्य फाउंडेशन के ग्रुप से। ठीक है, जी तो अभी हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं ना, अब 10 साल होने को जा रहा है। जी ठीक है, 10 साल में हम लोगों ने हजारों लोगों को इस तरह से ट्रीट किया। हमारे ही कितने ही मतलब कि जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्लिनिक खोला, कैंप लगाया, अभी अच्छा नाम कमा रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो रास्ता है, उस रास्ते से चलिए। आपको फ्री ट्रीटमेंट के लिए जो है ना, आप क्या करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे हमारे ऑनलाइन हॉस्पिटल ग्रुप में। हमें देखेंगे किसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको नोट्स करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस, हाँ बोलिए। सर मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहती हूँ। नंबर हमारा जो 8083 उस पर कॉल कर लीजिएगा, अभी हम खाली रहेंगे। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, हेलो सर, यस, हेलो सर, हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, हेलो। एक बात कर सकता हूँ सर? यस लोकपाल जी बोलिए, क्या कर रहे हैं? सर ये GV34 और LI लीवर 30 एक साथ लगाने से क्या लाभ मिलेगा, आंखों में मिलेगा सर? अगर देखिए, एक साथ कोई भी पॉइंट है ना मेन बॉडी में, सुनिए, कोई भी पॉइंट दो जगह होता है ना। जी एक तो मेन बॉडी में होता है, ठीक है, जी और एक हाथों पर होता है। जी ठीक है, तो मेन बॉडी पे मिलेगा या घुटनों के ठीक नीचे, जहां मतलब कि जो हड्डियां हमारी उनके बीच जी। में है उसमें GB34। ठीक है, हाँ तो हाँ। ये आप देख सकते हैं। और अगर आप फिंगर पे लेंगे तो ये मिडिल फिंगर पे मिलेगा, मिडिल ठीक है जॉइंट सर, से थोड़ा सा नीचे नेल की तरफ। ठीक है, तो ठीक है, मतलब ठीक है सर। ये आपको, ये ग्रुप में है ना, अभी ग्रुप को ज्वाइन किया आपने। अभी हम आपका एक हाँ, हम 2 मिनट का एक वीडियो बना देंगे कि कैसे पॉइंट को यूज करते हैं, क्योंकि हमने बार बार बताया है, जो लोग जी जी skip सर, कर गए हैं उनको फिर से जाने। ठीक है, हमने बनाया हुआ था एक 5 मिनट का वीडियो बनाया था, 7 मिनट का। अब वो हमारा चूंकि चैनल डिलीट हो गया तो वो वीडियो भी चला गया, तभी फिर से नया हम बना देंगे। तो बीए डाल ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई सवाल? नहीं मैंने ये पूछा सर ये ये नोज में लॉस ऑफ स्मेल की कोई पॉइंट है? सर नेट का स्मेल आपका कम हो गया, स्मेल आपका कम हो गया इसी ना। ठीक है, हेलो, तो ये एक्चुअली क्या है ना, जो इसमें भी हाँ हेलो सर नेटवर्क लिंक मांग रहे लोग। सर एक्सक्यूज मी सर। सर सर्दी लगने के पहले कान में खुजली आती हो तो? सर्दी लगे, कान में जो खुजली आती है ना, अभी हमने कान का पॉइंट दिया था, जो ठंड लगने के कारण नहीं, ये एक्चुअली जो हमने आपको नहीं सर, कान का 12 ही दिया था महीने ना, रहते हैं। 12 ही महीने जब भी कान में खुजली हुई कि उसको समझना सर्दी हो गई है, तो फिर कौन से पॉइंट लगाना? तो अच्छा ठंड लगता है उसके बाद खुजली होती है? नहीं, 12 ही महीने कभी भी होती है, कान में खुजली के समझना उसको सर्दी हो गई, पर नाक नहीं बहता उसका। अच्छा, नाक नहीं बहता, सर्दी हो जाती है। ठीक है, हाँ तो एक्चुअली क्या है ना कि ठंड जो है ना किडनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके ओके। और आपको K1 जो है ना सीडेट कीजिए। ठीक है, K1 K1 हाँ सीडेट करना है। हाँ, क्योंकि जो सुरसुरी खुजली होती है ना, खुजली 2-3 तरह की होती है। ठीक है, जो सुरसुरी होती है वो विंड से जुड़ी होती है, किडनी का विंड से जुड़ी होती है। K1 आप सीडेट कीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ओके ओके। चलिए, अभी क्या है ना कि जो हमारे ग्रुप में है वो जुड़े रहेंगे, नहीं तो 5 नंबर जो हॉस्पिटल उसमें जो है आप अपने सवाल रखिए। ठीक है, जो भी लोग हीलर्स ग्रुप में, जो हीलर्स ग्रुप में है वो ज्वाइन कीजिए, अभी क्लास तुरंत स्टार्ट। लिंक नहीं आई ना सर।